बहुत रिक्वेस्ट की, पैर पे गिरने लगी नहीं। जब पैर पे गिरी तो फिर लगा कि ठीक है, ऑल राइट, लेट्स कम, हम आपका केस देखेंगे। क्योंकि देखिए, पॉस्को एक बहुत गंभीर अपराध है ना। पॉस्को वो होता है जिसमें आप नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और जो लड़का है वो एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, तो इसलिए उस पर पॉस्को लगा है। और पॉस्को में एक थिन लाइन बिटवीन अंतर है। डिफरेंस बस इतना है कि जो पॉस्को है वो नाबालिग के साथ होता है, रेप, ठीक है, आप उसकी मर्ज़ी के साथ शारीरिक संबंध बनाओ या उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बनाओ, वो पॉस्को के अंदर आता है, अगर वो नाबालिग है। अगर वो महिला 18 से ऊपर रहती तो वो हम उसको रेप में काउंट करते हैं। और जब रेप का केस आता है ना, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट पॉस्को में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा धीरे बोलिएगा। सबसे पहले असली बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का। पहले तो मैं बताऊं कि मैं लॉयर हूं बाय प्रोफेशन, और उसका केस अभी मैंने नहीं लिया है। मार्च में मैंने लिया था। मार्च में मेरे पास जब वो सुलह हो गया था, उसका जो भी उसका अपना था वो हो चुका था, उसके बाद मेरे पास केस आया था। और मैं केस लेना नहीं चाह रही थी। केस नहीं लेने का रीज़न ये था कि वो बहुत गलत जगह पे जा रहे थे, जो फ्रॉड करते हैं, जिसको कोई नॉलेज नहीं है। तो उन लोगों के पास जाकर अगर आप मेरे पास आ रहे हो, अंतिम में आप आ रहे हो, इट मीन्स आप मतलब पागल समझते हो। हम लोग 5 साल 6 साल पढ़कर फिर एक वकील बनते हैं, फिर किसी सीनियर के अंदर हम लोग 3 साल 4 साल 5 साल खटते हैं, तब एक हुनरबाज वकील बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं। तो फिर आप उसको वैल्यू ना दे के आप किसी एरो गैरो नथु को दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा ना एक वो जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, तो इसलिए उस महिला का इसीलिए मैंने केस नहीं लिया। और फिर जब मेरे पास केस आया रोशन सिंह का, तो रोशन रोही का जब केस आया, तो रोशन रोही भी मेरे को बोला कि देख लीजिए। मैं बोली नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत जगह गलत जगह पे पैसा दे के आए हो, फ्रॉड करके आए हो, तो मैं नहीं दे सकती। हालांकि बाद में फिर लड़की बहुत रिक्वेस्ट की, पैर पे गिरने लगी नहीं। पैर पे गिरी तो फिर लगा कि ठीक है, ऑल राइट, लेट्स कम, हम आपका केस देखेंगे। क्योंकि देखिए, पॉस्को एक बहुत गंभीर अपराध है ना। पॉस्को वो होता है जिसमें आप नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और जो लड़का है वो एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, तो इसलिए उस पर पॉस्को लगा है। रेप और पॉस्को में एक थिन लाइन बिटवीन अंतर है। डिफरेंस बस इतना है कि जो पॉस्को है वो नाबालिग के साथ होता है, रेप, ठीक है, आप उसकी मर्ज़ी के साथ शारीरिक संबंध बनाओ या उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बनाओ, वो पॉस्को के अंदर आता है, अगर वो नाबालिग है। अगर वो महिला 18 से ऊपर रहती तो वो हम उसको रेप में काउंट करते हैं। और जब रेप का केस आता है ना, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट पॉस्को में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा धीरे बोलिएगा। जैसे कि सोशल मीडिया पे दिखा, मतलब रोशन रोही तो जेल में जा चुके हैं। वो रोशन रोही को जेल में आपने भेजवाया या किरण सिंह ने भेजवाया? देखिए, जरिया तो मैं ही थी। हाँ, जरिया मैं थी, लेकिन भिजवाया असली में तो कहिएगा तो वही ना भिजवाई, जिसके साथ गलत हुआ वो भिजवाई। सपोर्ट आपका रहा? हाँ, सपोर्ट मेरा रहा। चलिए, जो किरण सिंह, ये जो पोस्को एक्ट लगा है रोशन रोही जी के ऊपर, जो वो पोक्सो एक्ट क्या है, मतलब क्या होता है? मैंने बताया कितने दिन का सज़ा होता है उसमें? लगभग 7 साल से ऊपर तक का सज़ा। इसमें बेल ले सकते हैं वो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ ये केस होगा नहीं। रेप होता तो कॉम्प्रोमाइज़ लड़की चाहती तो होती, लेकिन इसमें नहीं होगा। अब जानते हैं कि मतलब बीच में जो है उन लोगों का जो भी कहिए शादी हो गया था, वो सब ठीक ठाक चल रहा था, और अचानक मतलब डायरेक्ट जो है वो देखिए, ये मैं कैसे फिर हो से एक गया? बार बोलूँगी, थोड़ा धीरे बोलिए, और भी यहाँ पे काम हो रहा है। देखिए, अचानक नहीं हुआ, वो शादी कर ले या ना कर ले, अगर वो नाबालिग है तो उसका शादी इनवैलिड होता है। क्योंकि हम जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये कहता है कि अगर आप माइनर के साथ शादी करते हो, उसका कंसेंट हो या ना हो, कंसेंट एक बहुत बड़ा मैटर है जो आम जनता नहीं जानती है। और इसीलिए मैं हमेशा अवेयर करते रहती हूँ कि कंसेंट इज़ वेरी बिग थिंग। लोग समझते नहीं है कि कंसेंट क्या है। कंसेंट को लोग ईज़िली ले लेते हैं, वो नहीं लेना है। अगर आप कंसेंट ले भी लेते हो माइनर का भी, तो आप वैलिडिटी में नहीं हो। आपका जो शादी है अब वो वैलिड नहीं रहेगा। अगर आप उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो, वो वैलिड नहीं रहेगा। ऊपर से आपके ऊपर पॉस्को लग जाएगा, जो इस इंसान के साथ, जो अपोजिट पार्टी है रोशन रोही, उसके ऊपर लगा है।
रोशन रॉय भी आपके पास आए थे केस के लिए कि अब मेरा केस देखिए? देखिए वो डायरेक्ट नहीं आए थे, उनके कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तो मैं सीधा मना कर दी थी कि नहीं, मैं इस तरह की नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरा एक नाम है उसको मैं ख़राब नहीं करना चाहती। क्योंकि आप लोग आप मैंने पहले ही बताया कि ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं वकीलों को, पुलिस प्रशासन को। ये लोग सोचते हैं जो एक एसएचओ बनता है ना, वो बहुत पढ़ लिख के बनता है। एक एसपी डीएसपी आईएएस जो बनता है वो बहुत पढ़ लिख के बनता है। एक वकील, अगर कोई वकील अभी नया नया बन रहा है तो कम से कम 5 साल 6 साल पहले अपना पढ़ाई को वो देता है, फिर 3 साल किसी सीनियर को पकड़ता है, 4 साल पकड़ता है, किसी के फाइल को ढोता है, तब वो एक निखर के एक वकील बन पाता है। लेकिन ये लोग, कुछ लोग जो समाज में कुछ लोग हैं असामाजिक तत्व के लोग, वो इस चीज़ को नहीं समझ के बस पैसा जो है ना गलत तरीके से कमाने के लिए लोगों को भरमाते हैं कि तुम वकील के पास क्यों जा रहे हो, वहाँ तो पैसा लूटा जाएगा, पुलिस के पास क्यों जा रहे हो, वहाँ पैसा खाएगा, ये खाएगा। तो आप ये जो सुलहनामा जो वगैरह हुआ, वो किस बिनाम पे हुआ? पैसे के बिनाम पे हुआ। हमारे पास तो सारा तथ्य है, सारा एप्लीकेशन है, एफआईआर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर भरोसा करते हो तो अपने वकील पे करो, अपने डॉक्टर पे करो, पुलिस प्रशासन पे करो। देखो, पुलिस प्रशासन हर जगह गलत नहीं होती। पुलिस प्रशासन को समझाने का तरीका आपको नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन से आप विनम्रता से बात करेंगे ना, तो वो आपके केस को बहुत पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे। हर पुलिस एक जैसा नहीं होता, हर वकील एक जैसा नहीं होता, हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता। बट आपके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आप कैसे इस चीज़ को टैकल कर पाते हो। राइट? ठीक है, थैंक यू।